यस स्टूडेंट, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स के सेकंड वीडियो पे आएंगे जो आपका पार्ट 2 कहलाता है। रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी का नवा लेसन है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम आपको सेकंड वीडियो भेज रहे हैं और सेकंड पीडीएफ भेज रहे हैं। तो आप देखिएगा इसमें हमारा बेसिक क्या है। बेसिक हमारा पहला है, देखिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि जब हम लाइट के डायरेक्शन में चलते हैं तो सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेते हैं, और जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं यू वी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे साइन कन्वेंशन में कितने पॉइंट्स आते हैं। तो अपना थर्ड पॉइंट जो आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेते हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, इमेज नीचे बन रही है तो नेगेटिव। तीसरा है कि सारे डिस्टेंस, चौथा है कि सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ये आपके 4 पॉइंट्स है साइन कन्वेंशन के। अब आप देखिए कॉन्केव मिरर में यू वी और एफ सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में यू वी और एफ आपके सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसमें यू माइनस होता है, वी और एफ आपका पॉजिटिव होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स करने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की डायग्राम कैसे बनता है, उसमें कैसे हम लोग यू वी और एफ को पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। इसी से रिलेटेड बोर्ड 2018, बोर्ड 2019, बोर्ड 2020 में आपके सारे न्यूमेरिकल आए हैं। मैं आपको आज करंट ईयर 2020 का जो न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का, वो मैं आपको आज कराऊंगा। देखिएगा उसमें यूवीएफ का कैसा यूज है। अब देखिए सेकंड आपका पॉइंट आता है कि जो आपका मिरर होता है, मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी। इसके अपने 6 केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस में बनेगी। दूसरा है ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगी। लास्ट आपका आता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, फोकस और पोल के बीच रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। छठा केस आपका इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि इन 6 केस वी आर गेटिंग वर्चुअल इमेज दैट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एंड इट इज एनलार्ज्ड। वर्चुअल इमेज 99% एनलार्ज होती है। इसके बाद इनमें से एक केस आपका बोर्ड में 1 नंबर का आता है। Simultaneously, I am telling you कि which topic contains how many marks in your board examination to take care of this thing. इसके बाद आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन खत्म। रिफ्लेक्शन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का डेली लाइफ में यूज पढ़ लीजिएगा। कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का डेली लाइफ का यूज 1 लिखिए और कॉनकेव मिरर का भी लिखिए। खैर एनीवे, अब आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमारे 2 मीडियम होते हैं। एक मीडियम रेयर होता है, दूसरा डेंसर होता है। डेंसर रेयर मीडियम डिपेंड करता है कि मीडियम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के। एयर में डेंसिटी आपकी कम होती है तो ये आपका रेयर होता है। वाटर में उससे ज़्यादा होता है, ग्लास में उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है। दैट इज वाई आई हैव कंपेयर्ड 3 मीडियम्स फॉर यू एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। Depending upon the refractive index, we decide the medium to be denser or rarer as I have told you right now. अब उसके बाद आता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लाइट अगर ये आपकी कहलाती है इंटरफेस, जो 2 मीडियम को डिवाइड करती है। तो अगर आपकी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे एंगल लाइट पे, तो अगर रेयर से डेंसर जा रही तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और देखिए जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कम हो जाएगा। इसका जस्ट अगर ऊपर डेंसर नीचे रेयर होता तो एंगल आई लेस देन एंगल आर होता। यहाँ पे ऊपर रेयर और नीचे डेंसर है तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये बिल्कुल आपके डिटेल स्टडी है आपके। और इसमें लॉज में देखिए पहला स्नेयर्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एंड वी कैन राइट हियर एन ऑल्सो। एन रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which compares the refractive indices of the 2 medium। अब आपका आता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन का कारण क्या है। तो आप जानते हैं कि लाइट में 7 रंग होते हैं विजिबल लाइट में। रेड लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और वायलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
तो क्या होता है कि वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी ही वेव लेंथ कम होगी। इसका मतलब है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग कलर की अलग अलग होगी। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ये बोर्ड में आपका 3 साल क्वेश्चन आ चुका है 15, 17 और 19 में। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो ये बताती है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे से जाती है और दूसरे मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर पहले में आ जाती है। देखिए यहाँ पे हमने एक लगा रखा है आपको मिरर, प्लेन मिरर है, और ये मिरर पे जब रिफ्लेक्टेड लाइट 90 डिग्री पे पड़ती है तो जिस मीडियम से आती है उसी पे वापस चली जाती है। देखिए अगर एयर से आई है तो एयर में चली जाएगी। जब ये एयर से ग्लास में आएगी तो साइन आई अपॉन साइन आर NGA हो जाएगा, और जब ये ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर एयर में जाएगी उसी पाथ पे तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि जब ग्लास से जाएगी तो हमारा एंगल आर एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे योर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 और राइट हैंड साइड से रिलेशन आता है। इसका मतलब है कि जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इंटरचेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया है। यहाँ पे देखिए 2 मीडियम थे, तो हमने आपको बताया कि 2 मीडियम में आपका इस तरह इंटरचेंज होता है। इन केस वी हैव 3 मीडियम्स, इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड में कंफर्म आता है। 2020 में नहीं आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर और लेंस का आया है, लेकिन लास्ट ईयर तक आपका 3 मीडियम्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्वेश्चन आया। फोकल लेंथ निकालना इस तरीके से। अब आप देखिए हमने अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया है कि 23 बराबर 13/12। एक रिफ्लेक्टिव, एक आपका मीडियम एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा ग्लास है। जब इसको हम इस तरह रखेंगे तो 23 की जगह लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके लेंस मेकर फार्मूले के होंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, 7 मिनट। इस तरीके से हम लोग जो है वो आपका ये कंसेप्ट कर चुके हैं। अब देखिए रियल और अपरेंट डेप्थ आता है कि आपने देखा होगा कि ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होता है। जब हम किसी सिक्के को पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि पानी के बेस पे सिक्का चला जाता है, ये देखिए, और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ओसी लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड योर रियल डेप्थ। और जब हम इसको वर्टिकली ना देख के सर्टेन एंगल पे देखते हैं तो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा जो इमेज बनती है वो O' पे बनती है। तो OC', ये देखिए O'(C) आपका ये जो है दिस इज योर अपरेंट डेप्थ। मानी बात है कि रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से ज्यादा होगी, तो रियल डेप्थ में से जब अपरेंट डेप्थ घटा देंगे दैट इज कॉल्ड योर शिफ्ट। बोर्ड में आता है कि व्हाट इज शिफ्ट इन केस ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो आपको डायग्राम बना के ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। शिफ्ट बराबर होता है रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन बोर्ड में 2 नंबर का आता है। साइमल्टेनियसली ये भी आपका एक बड़ा स्मॉल डेरिवेशन 1 नंबर का कि रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होता है। तो जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब हम अपरेंट डेप्थ को गुणा करते हैं तो रियल डेप्थ के बराबर होता है। जब हम लोग अपरेंट डेप्थ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को गुणा करते हैं तो रियल डेप्थ के बराबर होता है। तो आपके सामने है कि अपरेंट डेप्थ छोटी है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टाइम्स देन योर रियल डेप्थ। नाउ कम टू क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोर्ड में थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन आता जरूर है, हर साल, इस साल भी आया है। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है? PIR स्टैंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप कहेंगे कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द एयर एंड मीडियम इज 90 डिग्री। मतलब कि अगर हम इसको ड्रॉ करके आपको बताना चाहें तो देखिए ये एक डायग्राम बनेगा आपका जा करके कि अगर ये डेंसर मीडियम में एरर है तो ये एंगल आपका I ग्रेटर देन IC हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल IC। हर कलर की लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग होती है। हर मीडियम के लिए आपकी क्रिटिकल वैल्यू की एंगल अलग, क्रिटिकल वैल्यू की वैल्यू अलग होती है क्रिटिकल एंगल की।
अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम इस लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर डाल देंगे तो लाइट उसी मीडियम में बाहर चली जाएगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज इंडेंसर मीडियम। रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये कहलाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगी? 10 मिनट। तो आपका दो कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और दूसरा है कि एंगल ये लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। क्रिटिकल आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लाइट आपकी डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट होनी चाहिए। अब मैं आपको 2020 का न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो 3 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो आपको 3 नंबर का आता है। आप लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल को कहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरे जा करके टंकी बंद करो, घंटों से कह रहे यार, ऊपर वाले चिल्ला रहे हो उधर से। तो इस तरीके से आपका जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और आपका न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है 2020 का, मेरे हाथ में 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए हम बता रहे हैं। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल पेपर में हर साल आते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स देखिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऑप्टिक्स से बहुत डरते हैं, ऑप्टिक्स कठिन समझते हैं, लेकिन अगर ऑप्टिक्स में आपको साइन कन्वेंशन का आइडिया है तो आप न्यूमेरिकल अपने आप कर लेंगे। देखिए ये आपका 2020, ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2020 का है, 3 मार्क्स का। सेट ए पेपर में ये आपका 37 क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट बी, और मार्क्स कितने हैं? 3 है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें साइन कन्वेंशन का यूज है। दे रखा कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए, और इस कॉन्वेक्स लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये देखिए ये यू दे रखा है, सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट वो रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इट इज 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। आपसे कहा गया है अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इस लेंस की दूसरी साइड में एक आपकी कॉन्वेक्स मिरर रखी है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ पॉलिश होती है, देखिए ये कॉन्वेक्स है, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर है। अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां से और ये दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, and this is your optical center। सी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है और मिरर में पोल होता है। इफ द फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट रे यहां से गई, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट रे यहां से ऐसे गई, ये देखिए, यहां से ऐसे आपकी रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, ठीक। और जब लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से ये वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ेगी इस तरीके से, ये देखिए, और यहां मिलेगी जाकर के सी डैश पे। ये आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे आपकी यहीं से रिफ्लेक्ट होगी पीछे की तरफ, ये देखिए, और इसी लाल रास्ते को ट्रेस करते हुए और इमेज भी यहीं बनेगी। क्वेश्चन देखिए यही है कि लेंस से ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूर पे है, सेम एक्सिस के ऊपर एक मिरर रखा है कॉन्वेक्स। उस कॉन्वेक्स मिरर के कारण जो इमेज बन रही है वो आपका जहां ऑब्जेक्ट था वही बन रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12 है, ये 10 है, आप इसे आर मान लीजिए। ये देखिए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका। ये देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, इसको हम लोग इमेज आई डैश मान सकते हैं। यहां पे अब आप कह सकते हैं
कि देखिए यहाँ पे लगेगा लेंथ फार्मूला। देखिए लेंथ फार्मूला रहेगा, सबसे पहले लेंथ फार्मूला रहेगा, और लेंथ फार्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जनरल फार्मूला है। ऑब्जेक्ट देखिए माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1 माइनस u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, प्लस में आ जाएगा। सारी वैल्यू रख दीजिए तो आपका आ जाएगा 1/f। ये 1/v इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ आपकी कितनी दे रखी 10, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/12। एलसीएम ले लीजिए, ये 12 माइनस 10/120 हो जाएगा। ये हो जाएगा जाके 2/120, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि लेंस से यहां तक की दूरी, जहां इमेज बन रही है, ये 60 सेंटीमीटर है। ये देखिए। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट। अब आपसे देखिए कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है। 60 माइनस 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। क्यों? ये टोटल 60 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 नहीं हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं मिरर के ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है अपॉन 2, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया? इट इज 25 सेंटीमीटर। और v कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन है। सीबीएसई कहता है कि आपके 1 नंबर डायग्राम के हैं, आधे नंबर फार्मूला लिखने के हैं, आधे नंबर इस वैल्यू को निकालने के हैं, आधे नंबर इसके हैं, और इनफैक्ट डायग्राम के 1.5 नंबर है। आप देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है 1.5, 1 2.5 और 1 आधा 3। ओके, विद दिस थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट टुमारो।